नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा अगर किसी जातक की कुंडली में 9th हाउस में स्थित है और अगर उसको चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रमा की महादशा में ऐसे जातकों को क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। 9th हाउस में अगर चंद्रमा स्थित है तो देखिए सीधा सीधा जो चंद्रमा का संबंध है आपके मन से है, आपके विचारों से है, आपकी मानसिक स्थिति से है। तो चंद्रमा की ये स्थिति 9th हाउस में जो स्थिति है इस वजह से कहीं ना कहीं आप 9th हाउस के कार्यों के बारे में ज़्यादातर सोचने लगेंगे और ऐसे कार्यों से आप जुड़ेंगे। जीवन में बहुत ही ज़्यादा आप नैतिकता के साथ आचरण करने वाले हो जाएंगे, नैतिक मूल्यों पर चलने वाले हो जाएंगे। आप अपने आप को खोजने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ या जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके बारे में आप विचार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको जो चंद्रमा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेंगे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए या जो धार्मिक कार्य हैं उनको करने के लिए। साथ ही साथ ऐसे जातकों में कहीं ना कहीं ऐसी क्रिएटिविटी आ जाती है 9th हाउस में चंद्रमा होने से कि वो किसी भी धर्म के मामले में या किसी भी अपने धर्म या दूसरों के धर्म, कोई भी अन्य धर्म या संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ वो लिखेंगे। चाहे वो कविता लिखें, चाहे वो कोई कहानी लिखें, यानी वो कोई ना कोई लेख लिखेंगे क्योंकि चंद्रमा का संबंध हमारे इमेजिनेशन से है। और आप कुछ भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हो जिसमें आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो धर्म से संबंधित। अब क्योंकि यहाँ से चंद्रमा तीसरे घर को भी देखेंगे तो आप लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें शेयर कर देंगे धर्म के मामले में या हमारे जीवन की कुछ ऐसी नैतिक मूल्यों के मामले में जो बातें जो एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है या उनको ध्यान नहीं है। तो आप हमेशा लोगों को आश्वस्त करते रहेंगे। 9th हाउस का अगर चंद्रमा है तो आपके गुरुजनों की सलाह आपको अवश्य माननी चाहिए। इनकी दशा में पिता की सलाह आपको अच्छे से माननी चाहिए। कहीं ना कहीं पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि वैसे तो चंद्रमा माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जब ये 9th हाउस में होते हैं तो पिता की जो एडवाइस है वो भी आपके लिए एक माता के समान ही काम करेगी, जैसे आपकी माता जी आपको एडवाइस देती हैं। तो यहाँ जब चंद्रमा आ जाते हैं 9th हाउस में, अब ये उच्च शिक्षा की तरफ इशारा करते हैं कि आपकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, आप विदेश जा सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जहाँ चंद्रमा 9th हाउस में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा 9th हाउस में अगर बैठे हुए हैं तो चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। जिस भाव के भी चंद्रमा स्वामी होकर इस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से कनेक्ट करके एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा 4th लॉर्ड होकर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को चंद्रमा की महादशा में दूर की यात्रा करने के मौके बहुत सारे मिलते हैं और ऐसे जातकों की छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे जातक अपनी उच्च अध्ययन के लिए या तो किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं। साथ ही ऐसे जातकों को अपने घर से दूर बसना या जमीन जायदाद खरीदना ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही देखिए चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति से संबंधित है, तो जितने अच्छी स्थिति चंद्रमा की होगी उतना ही ज़्यादा सुकून आपको चंद्रमा दे पाएंगे। साथ ही आप अपने करियर और आपके ओवरऑल जो लाइफ आपकी उसमें ग्रोथ के लिए चंद्रमा की 9th हाउस की दशा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, भले ही आप वो निर्णय अपने प्रोफेशनल करियर के मामले में ले रहे हैं, भले ही आप अपनी पर्सनल लाइफ के मामले में ले रहे हैं, यानी एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो 9th हाउस का चंद्रमा अपनी महादशा में आपकी पूरी मदद करेगा। अब 9th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा भाग्य का सपोर्ट भी दिलाएगा और आपको 9th हाउस के कार्यों से जोड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में इमेजिनेशन से जोड़ेगा। इमेजिनेशन आपके मन में बहुत ज़्यादा आएगी तो कुछ ऐसे नए नए विचार आपके मन में पनपेंगे। साथ ही जहां आप हायर स्टडीज़ से संबंधित अगर काम कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे अपने मित्र राशियों में बैठे हुए हैं तो आपको अत्यंत अच्छी सफलता दिलाते हैं चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए। तो किसी भी जातक को जिसको आध्यात्मिक कार्य करने हैं, आध्यात्मिक कार्य करके उनको फेमस होना है, लोगों के साथ अपने विचार शेयर करने हैं, अपने दार्शनिक विचार शेयर करने हैं या उसको और भी किसी प्रकार का काम करना है, लोगों के कल्याण के लिए उसको काम करना है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आपको नेम फेम दिलाते हैं। अब जातक ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ग्रंथों को पढ़ने में रुचि लेगा, धार्मिक किताबों को पढ़ने में रुचि लेगा। वो धर्मों का जो इतिहास रहा है, जो रीति रिवाजों का जो इतिहास रहा है, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों का, उनको जानने में बहुत ज़्यादा रुचि लेगा।
तो एक तरीके से आपका जो नॉलेज है वो बहुत हायर लेवल तक पहुंच जाएगा ऐसी स्थिति में। चंद्रमा की ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगी अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों, अलग अलग प्रकार के सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, उनका अध्ययन करके उनके बारे में कुछ नया लिखने, उनके बारे में कुछ नया निष्कर्ष निकालने के लिए। साथ ही चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। तो मानसिक जो आपकी स्थिति होगी वो बहुत ही टॉप लेवल की होगी, यानी एक अलग तरीके की सोच आपकी होगी, एक दार्शनिक सोच देता है चंद्रमा 9th हाउस का। इसके अलावा ये आपको कैरियर में यानी आपके पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर के लोगों से कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा आपको अलग अलग देशों में या अलग अलग राज्यों के लोगों से। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। साथ ही इस प्रकार का चंद्रमा आपको 9th हाउस से जुड़े कार्यों में बहुत ज़्यादा फेमस कर सकता है, बहुत ज़्यादा सफलता दिला सकता है आगे चल के। अब डिपेंड यही करता है कि 9th लॉर्ड को अच्छा होना चाहिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। और चंद्रमा 9th हाउस में जो बैठा हुआ है, 9th हाउस में इनकी मित्र राशि हो या फिर स्वराशि हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो चंद्रमा के ऊपर अब आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है जब वो 9th हाउस में बैठे हुए तो, और आपकी कुंडली में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध चंद्रमा से है, और 9th लॉर्ड को तो आपको अवश्य ही देखना पड़ेगा। तो चंद्रमा की जो दशा है एक तरीके से देखा जाए तो जातक को बहुत कुछ सीखने में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ अनुभव करने में मदद करती है। आपकी माता जी से आप जरूर दूर जा सकते हैं चंद्रमा की महादशा में इस प्रकार से, लेकिन आप हमेशा जीवन में सीखते रहेंगे। 10 साल की ये जो महादशा है इसमें बहुत कुछ नए अनुभव आपको सीखने के द्वारा आपके जीवन में आएंगे। वो बहुत कुछ ऐसे नए प्रैक्टिकल अनुभव जिनको आप अनुभव करेंगे अपनी लाइफ में, जिनको आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू हासिल करेंगे, जिनको आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू लोगों को बताएंगे। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है चंद्रमा की महादशा में, आप कितना इमेजिनेशन कर सकते हो, आप कितना सोच सकते हो, आप कितना लिख सकते हो, आप अपनी तरफ से कितनी उसमें कल्पनाएं डाल सकते हो किसी भी मैटर में। तो ऐसे जातक अक्सर आपको मिल जाएंगे धार्मिक जो विषय हैं उनके ऊपर व्याख्यान देते हुए मिल जाएंगे। धार्मिक मामलों पर कुछ भी वाद विवाद होता है वहाँ पर ये लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखते हुए मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के जातक होते हैं जो हमेशा अपनी जो एक लिमिट है उसका ध्यान रखेंगे। चंद्रमा इनको हमेशा मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। इनका लक उतना ही ज़्यादा राइज होगा जितना ये अपने जीवन में नैतिकता को या धार्मिक मूल्यों को या अपने जो भी रीति रिवाज हैं उनको अपनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छे दार्शनिक या बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब चंद्रमा की दशा में आप हमेशा लोगों की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इमोशनली और फिजिकली भी लोगों की सपोर्ट करने में, लोगों की हेल्प करने में। तो जो भी लोग आपके पास कोई ना कोई समस्या लेके आ रहे हैं उन लोगों की आप हमेशा हेल्प करना चाहेंगे, उन लोगों को आप हमेशा सपोर्ट करते हुए चलेंगे। 9th हाउस का चंद्रमा अक्सर आपको धार्मिक कार्यों के द्वारा मानसिक संतुष्टि देगा। कुछ ऐसे कार्यों के द्वारा जैसे निरंतर पूजा पाठ या निरंतर मंदिर जाना या निरंतर कोई पाठ करना, रेगुलर कोई धार्मिक पुस्तक का पाठ करना या कोई अन्य वस्तु ऐसी या अन्य कोई किसी भी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में कोई ना कोई नॉलेज प्राप्त करना, कोई ना कोई ऐसे विषय के बारे में बात करना, उससे आपको अधिकतम संतुष्टि देखने को मिलेगी। तो 9th हाउस का चंद्रमा, अगर चंद्रमा अच्छे भावों का स्वामी है, शुभ भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, तो जीवन में अचानक से आपके प्रोग्रेस होने लगेगी और प्रोग्रेस आपकी निरंतर रहेगी। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हैं तो उतनी ही बाधाएं भी आपको देंगे, आपको धार्मिक पथ पे पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको मुख्य रूप से भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा जितना एक्चुअल में आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी ओवरऑल जो एक माइंड का स्टेट है, आपका जो आपका माइंड कह रहा है, जैसी आपकी माइंड की सिचुएशन है, उसको चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो महादशा है, आपको जीवन में अगर सही पथ पे आगे बढ़ना है, जीवन में एक महत्वपूर्ण स्टेप लेते हुए धीरे धीरे आपको आगे चलना है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। फिर चंद्रमा की जो दशा आती है उसका संबंध क्योंकि आपकी क्रिएटिव स्किल्स से होता है, आपके मन, आपकी इमेजिनेशन से होता है, आपके सोचने समझने के तरीके से होता है। तो इन सब को भी आप कनेक्ट करके चंद्रमा की महादशा में देख सकते हैं।
अब जितना अच्छा चंद्रमा होगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे जब भी चंद्रमा 9th हाउस में स्थित हों और चंद्रमा की महादशा आती हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।